नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मौलाना मोहम्मद तक़ी उस्मानी के कुरान के तर्जुमे और तशरीह की रूह से जानेंगे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही के तरीक़े, क्योंकि कुरान हकीम को समझने के लिए सबसे पहले वही को जानना ज़रूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से वही नाजिल होती थी। सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। फिर जब ये सिलसिला ख़त्म होता है जो कुछ इस आवाज़ ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है। सुभान अल्लाह। और कभी फ़रिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में आपने वही की आवाज़ को घंटियों की आवाज़ से तशबीह दी है। लिहाजा शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब ये बयान किया है कि एक तो वही की आवाज़ घंटियों की तरह मुसलसल होती है, बीच में टूटती नहीं। दूसरे, घंटी जब मुसलसल बजती है तो अमूमन सुनने वाले की आवाज़ को इसकी सिमत मालूम करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी आवाज़ हर तरफ से आती हुई महसूस होती है। और कलाम इलाही की ये खुसूसियत है कि उसकी कोई एक सिमत नहीं बल्कि हर तरफ से आवाज़ सुनाई देती है। इस कैफियत का इदराक तो बग़ैर मुशाहिदे के मुमकिन नहीं, लेकिन इस बात को आम जहनों से करीब करने के लिए उन्होंने इसे घंटियों की आवाज़ से तशबीह दिया। जब इस तरीक़े से आप पर वही नाजिल होती तो आप पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसी हदीस के आखिर में फरमाती हैं कि मैंने सख्त जाड़े के दिनों में आप पर वही नाजिल होते देखी है। ऐसी सर्दी में भी जब वही का सिलसिला ख़त्म होता तो आपकी मुबारक पेशानी पर पसीने से शराबोर हो चुकी होती। एक और रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाती हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपका सांस रुकने लगता, चेहरा अनवर मुतग़य्यर होकर खजूर की शाख की तरह जर्द पड़ जाता, सामने के दांत कपकपाने लगते और इतना पसीना आता कि इसके कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते। वही की कैफियत बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत पैदा हो जाती कि आप जिस जानवर पर सवार होते वो आपके बोझ से दबकर बैठ जाता। और एक मरतबा आपने अपना सर अक़दस हज़रत ज़ैद बिन साबित के ज़ानों पर रखा हुआ था और इसी हालत में वही शुरू हो गई। इससे हज़रत ज़ैद की रान पर इतना बोझ पड़ा कि वो टूटने लगी। बाज़ औक़ात वही की आवाज़ हल्की फुल्की आवाज़ दूसरों को भी महसूस होती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरे अनवर के करीब शहद की मक्खियों की सी भिनभिनाहट महसूस होती। मसनद अहमद की ये रिवायत है। वही की दूसरी सूरत यही थी कि फ़रिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आपके पास आकर अल्लाह का पैगाम पहुंचा देता था। ऐसे मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत वहीद कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सूरत में तशरीफ़ लाया करते। अलबत्ता बाज़ औक़ात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ़ लाते। बहरे कहफ़ जब हज़रत जिब्राईल आम इंसानी शक्ल में वही लेकर आते तो नुज़ूल वही की ये सूरत हुज़ूर के लिए सबसे आसान होती थी। वही की तीसरी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल इख्तियार किए बगैर अपनी असल सूरत में दिखाई देते, लेकिन ऐसा आपकी तमाम उम्र में सिर्फ 3 मरतबा हुआ। एक मरतबा उस वक्त जब आपने खुद हज़रत जिब्राईल को उनकी असल शक्ल में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई। दूसरी मरतबा मेराज में, तीसरी बात नबूवत के इब्तिदाई ज़माने में मक्का के मुकाम अजियात पर। पहले 2 वाक़यात तो सही सनद से साबित हैं, अलबत्ता ये आखिरी वाक़या सनद कमज़ोर होने की वजह से मशकूक है। चौथी सूरत बराह रास्त और बिलावास्ता अल्लाह से हम कलामी की है। ये शर्फ हज़रत को बेदारी की हालत में सिर्फ एक बार हुआ। वही की 5वीं सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राईल किसी भी सूरत में सामने आए बग़ैर क़ल्ब मुबारक में बात इल्क़ा फरमा देते, और ये वही की सूरतें हैं। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔